नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनुभव सुपर क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश का जो अपनी सीरीज चल रही थी 8000 प्लस प्रश्नों की। जी हाँ दोस्तों, तो ये अपना कौन सा पार्ट है? ये अपना 7वां पार्ट है, ठीक है। और इस पार्ट में हम पढ़ेंगे नदियाँ एवं जलप्रपात। जी हाँ, नदियाँ एवं जलप्रपात। तो दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के लिए बहुत ही शानदार वीडियो है। अभी जो मध्य प्रदेश पटवारी एग्जाम चल रहे हैं उनके लिए, लेकिन आने वाले जो एग्जाम है वन रक्षक, जेल प्रहरी, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती वर्ग 2 यानी MP टेट और मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के साथ साथ मध्य प्रदेश सब इंस्पेक्टर भर्ती, तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम आने वाले हैं जिसमें मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी MPG के पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये हम 8000 प्लस MCQ बेस्ड प्रश्न करवाने वाले हैं। तो ये उसका पार्ट 7 है और हम दोस्तों टॉपिक वाइज करवा रहे हैं, ठीक है। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे टॉपिक वाइज पार्ट डले हुए हैं, तो आप उनको पहले देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। और दोस्तों, हम डेली आपके लिए 100 प्रश्न करवाएंगे। एक पार्ट में आपके 100 प्रश्न रहेंगे, ठीक है। और टोटल जो आपके क्वेश्चन होने वाले हैं वो 8000 प्लस MPG के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बड़ी नदियों के जल ग्रहण क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है नदी द्रोणी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, नदी द्रोणी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में अधिकांशतः किस प्रकार की नदियां प्रवाहित होती हैं? तो ये होती हैं प्राद्वीपीय नदियां। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन जो सेकंड है बा है वो हमारा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, प्राद्वीपीय नदियां। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक नदियां किस श्रेणी में प्रभावित होती हैं? तो ये होती हैं मैकाल श्रेणी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन दा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, मैकाल श्रेणी। मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 6 भागों में। कितने? 6 भागों में। मध्य प्रदेश के अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 6 भागों में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है? तो ये है गंगा यमुना अपवाह तंत्र। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा अपवाह तंत्र? गंगा यमुना अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। निम्न में से कौन सी नदी गंगा अपवाह तंत्र के उपतंत्र में सम्मिलित नहीं है? तो नदी है दोस्तों ब्रह्मपुत्र। ऑप्शन द क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की रेहंद नदी गंगा अपवाह तंत्र के किस उपतंत्र के अंतर्गत सम्मिलित है? तो ये है दोस्तों सोन। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सा बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी चंबल का अपवाह क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर है? तो ये है दोस्तों 43,200 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा सही आंसर। पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है? तो ये नदी है दोस्तों चंबल। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। चंबल नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है? जो भी हमने प्रश्न लिए हैं बहुत ही शानदार और पिछली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है, और सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस नदी को कामधेनु नदी के नाम से जाना जाता है? तो वो नदी है दोस्तों चंबल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन बा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी नदी बांगचू बिंदु से प्रभावित होती है? तो ये नदी है दोस्तों चंबल नदी। ऑप्शन आ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में से कौन चंबल की सहायक नदी है? बताना है कि कौन सी नदी चंबल की सहायक नदी है। तो नदी है कौन कौन सी? कूनो, कुंद, कुराई। उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये सारी की सारी जो हमने बताई आपको, कूनो, कुराई, कुंद, ये चंबल की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन चौथा क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट। निम्नलिखित में से किस जिले से चंबल नदी प्रभावित नहीं होती है? ठीक है, तो यहाँ पे रतलाम से होती है,
मंदसौर से होती है, श्योपुर से होती है, लेकिन राजगढ़ से नहीं होती है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन द क्या हो जाएगा सही। निम्नलिखित में से किस नदी को रतिदेव की कीर्ति उपनाम से जाना जाता है? तो वो नदी है चंबल नदी, ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से किस नदी का उद्गम वाणेश्वर कुंड है? ठीक है, वाणेश्वर कुंड से किस नदी का उद्गम हुआ है? तो वो नदी है क्षिप्रा, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन द क्या हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक करें और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी भारत की हृदय रेखा उपनाम से संबंधित है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो वो नदी कौन सी है ये बताना है, ठीक है। तो वो नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा, ऑप्शन आ क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। भारत की हृदय रेखा उपनाम से संबंधित है, ठीक है। कौन सी नदी? तो नर्मदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहा जाता है? ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है। तो किसको बोला जाता है? नर्मदा नदी को। ये जिल पेरी 2018 में पूछा गया प्रश्न है। निम्न में से कौन क्षिप्रा नदी का उपनाम है? तो कौन सा है? तो पूर्ण सलिला, मोक्षदायिनी, अमृत संभवा, ये सारे के सारे नाम उपनाम क्षिप्रा नदी के हैं। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। निम्न में से कौन सा घाट क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है? तो ये घाट है दोस्तों कौन सा? त्रिवेणी घाट, राम घाट, नरसिंह घाट, ठीक है। ये तीनों घाट हैं क्षिप्रा नदी के तट पर। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उज्जैन में स्थित कालिया देह महल किस नदी के तट पर स्थित है? तो वो नदी कौन सी है? क्षिप्रा, ऑप्शन बा का हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंदसौर जिले का लामगरा किस नदी का उद्गम स्थल है? तो ये है तुमंड, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नर्मदा बेसिन का कुल क्षेत्रफल कितना है? ये पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो कितना है? 98,796 वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन द क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, 98,796 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस नदी का उल्लेख कालिदास की रचना मेघदूत में किया गया है? ये वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है और ये किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और पूछा भी जाएगा आगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंबल, ठीक है। यहाँ पूछा क्या गया है कि जो चंबल नदी है उसका उल्लेख दोस्तों कालिदास की जो रचना है मेघदूत उसमें किया गया है। तो ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध शहर नागदा किस नदी के तट पर अवस्थित है? तो ये है चंबल नदी, ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले में क्षिप्रा नदी सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है? तो जगह कौन सी है, जिला कौन सा है? उज्जैन, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ताप्ती के अतिरिक्त मध्य प्रदेश की अधिकांश नदियों का समापन होता है। तो कहाँ होता है? ये होता है दूसरी नदियों में मिल जाती हैं, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बेतवा नदी का आइसलैंड किसे कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेतवा नदी का आइसलैंड किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है देवगढ़, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बेतवा नदी का जलग्रहण क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर है? तो ये है 43,895, कितना है 43,895 वर्ग किलोमीटर किसका? बेतवा नदी का जल ग्रहण। निम्न में से कौन सी नदी पन्ना और छतरपुर की सीमा बनाती है? तो ये नदी है कैन नदी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बेतवा नदी का अन्य किस नामों से जाना जाता है? तो इसको बोला जाता है बेत्रवती, व्यास, विद्यावटी। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा सही। नेक्स्ट, निम्न में से कौन कैन की सहायक नदी नहीं है? ठीक है, बताना है कि इनमें से कौन सी जो नदी है जो सहायक नदी नहीं है किसकी? कैन की। तो कौन सी नहीं है ये बताना है। तो श्यामरी है, सोनार भी है, वगनेरी है, लेकिन औदा जो कैन नदी की सहायक नदी नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत माना जाता है, तो ये माना गया है अमरकंटक, जो किस जिले में आता है, अनूपपुर जिले में। अमरकंटक क्या हो जाएगा इसका सही आंसर। सजर नामक बहुमूल्य पत्थर किस नदी में पाया जाता है, तो ये नदी है कैन नदी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। बुंदेलखंड की जीवन रेखा नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो ये नदी दोस्तों है बेतवा। ऑप्शन ए क्या है करेक्ट आंसर, और इसको आप लोग याद रखेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आप लोग याद रखेंगे कि बुंदेलखंड की जीवन रेखा नाम से किस नदी को जाना जाता है, तो वो है बेतवा। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस नदी का उल्लेख केशव दास की रसिक प्रिया में मिलता है, तो वो नदी है बेतवा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात कैन नदी पर स्थित नहीं है, तो कौन सा चुलिया जलप्रपात जो है वो कैन नदी पर स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किस नदी को कैनास उपनाम से जाना जाता है, तो वो नदी है कैन। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। पियावन जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो वो है टोंस नदी पे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। टोंस नदी पर दोस्तों पियावन जलप्रपात स्थित है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध शहर खजुराहो किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो नदी है बेतवा सोनार। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस नदी पे, बेतवा नदी। निम्न में से कौन सी नदी नद का उदाहरण है, तो वो नदी है सोन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस नदी को यमुना, भद्रा या यम की बहन कहा जाता है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो किसको कहा जाता है, ताप्ती को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ताप्ती नदी को दोस्तों यमुना, भद्रा एवं यम की बहन कहा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये जलपहरी में पूछा गया, एमपीपीएससी में भी पूछा गया प्रश्न है। तो वो नदी कौन सी है, नर्मदा, जो पश्चिम की ओर बहती है। वो कौन सी नदी है, नर्मदा नदी। प्राचीन संगनेश्वर महादेव मंदिर किन दो नदियों के संगम पर स्थित है, तो वो दो नदियां कौन सी हैं, तो वो दो नदियां हैं दोस्तों नर्मदा और सक्कर। ऑप्शन सा क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा ऑप्शन सा, यानी कि नर्मदा और सक्कर। गर्म जल वाली नदी उपनाम से किससे जाना जाता है, तो ये जाना जाता है पयोश्री। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्वाली बंदरगाह स्थित है, तो वो नदी है ताप्ती। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कुल्लवेहरा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो इसका उद्गम होता है छिंदवाड़ा से। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिवनी नदी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बैनगंगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिवनी नदी की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, तो बैनगंगा नदी को। नेक्स्ट है, किस नदी को पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। ऐसी कौन सी नदी है जिसको पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है, वो नदी दोस्तों है माही नदी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। माही नदी को पृथ्वी की पुत्री कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट। निम्न में से कौन बैनगंगा की सहायक नदियां हैं, ठीक है, तो बैनगंगा की सहायक नदियां पेंच, बर्धा और बाम, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो ये है सिवना नदी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। छिंदवाड़ा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, छिंदवाड़ा की जीवन रेखा किस नदी को कहा जाता है, ये भी इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो कुल्लवेहरा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कुल्लवेहरा जो नदी है उसको छिंदवाड़ा की जीवन रेखा कहा जाता है। किस नदी के तट पर तापेश्वर मंदिर स्थित है, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। किस नदी के तट पर तापेश्वर मंदिर स्थित है, तो वो नदी दोस्तों कौन सी है, सिवना नदी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। सिवना नदी पर दोस्तों तापेश्वर मंदिर स्थित है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेवड़ा शिव मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो नदी है सिंध। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, सिंध नदी पर। अंसर नदी का उद्गम स्थल किस जिले में स्थित है,
तो अंसर नदी का उद्गम स्थल है वो है मंदसौर। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कहां से? मंदसौर से। निम्न में से कौन सी नदी पूर्व की ओर प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन सी नदी नहीं होती है? पिंगला नदी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। टॉन्स नदी भी होती है, सोन नदी भी होती है, वीहड़ नदी भी होती है, लेकिन पिंगला नदी पूर्व की ओर प्रवाहित यानी कि बहती नहीं है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदियां राजगढ़ जिले से प्रवाहित होती हैं? तो नदियां कौन सी हैं? गाड़गंगा, अजनार और नेवज। उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीनों नदियां राजगढ़ जिले से प्रवाहित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेलोही जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो ये है सिंध नदी पे। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा जलप्रपात कन्हान नदी पर स्थित नहीं है? तो वो जलप्रपात है पियावन। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सा जलप्रपात? पियावन जलप्रपात। मलधर जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो किस नदी पे है? देव नदी पे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, देव नदी। आष्ठा किस नदी के तट पर स्थित है? तो आष्ठा जो स्थित है वो है पार्वती नदी पे। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तो इसको बोला जाता है दोस्तों वाटरशेड और जल संभर, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि बा और सा दोनों, यानी कि वाटरशेड कहा जाता है और जल संभर भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे सभ्यता का पालना कहा जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, और ये कहा जाता है नदियों को। किसको? नदियां। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सी नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य, कौन सी नदी है जो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो वो नदी है चंबल। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सी नदी अपने मध्य भाग में उत्खाद भूमि वाली भू आकृति का निर्माण करती है? तो वो नदी है चंबल नदी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को मालवा की गंगा उपनाम से जाना जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो किस नदी को मालवा की गंगा उपनाम से जाना जाता है? तो वो नदी है क्षिप्रा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से स्थल क्षिप्रा नदी के तट पर अवस्थित हैं? तो वो है गौघाट, सिंगवट, राम जनार्दन मंदिर। तो उपयुक्त सभी यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के किनारे मढ़, खड़ेरिया मारू व पांडलिया मारू जैसी प्रागैतिहासिक बस्तियां सम्मिलित हैं? तो ये हो जाएगा इसका आंसर तुम्मड़। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी का जलग्रहण क्षेत्र पूर्वी मालवा है? तो ये है दोस्तों बेतवा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की प्राकृतिक सीमा बनाती है? तो ये नदी है बेतवा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। कौन सी नदी गुना जिले को लगभग दो भागों में विभाजित करती है? तो ये नदी है सिंध नदी। दोस्तों सिंध नदी गुना जिले को लगभग दो भागों में विभाजित करती है यानी बांटती है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको ये डेली का एक पार्ट मिलता रहेगा। मध्य प्रदेश की सबसे कम प्रदूषित नदी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये है चंबल नदी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी मध्य प्रदेश की सबसे कम प्रदूषित नदी है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सोन की प्रधान सहायक नदी है? तो ये है जोहिला। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी कैमूर श्रेणी एवं छोटा नागपुर पठार के मध्य सीमा बनाती है? तो वो नदी है सोन नदी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से किस नदी में दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं? तो वो नदी है सोन नदी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों सोन नदी में दुर्लभ प्रजाति के कछुए पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा जलप्रपात तवा नदी पर स्थित है? वो जलप्रपात कौन सा है? वी फॉल, डचेस और रजत। ये तीनों जो जलप्रपात हैं वो तवा नदी पर स्थित हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा उपयुक्त सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है? तो वो नदी है ताप्ती नदी। कौन सी नदी? ताप्ती नदी है जो मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र के मध्य प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैवा, दिदी एवं बैन्या निम्न में से किस नदी के उपनाम है? तो ये है दोस्तों वैनगंगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी अफवाह तंत्र का भाग नहीं है? तो वो नदी कौन सी है? देनवा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में सोन नदी का अफवाह क्षेत्र है? तो वो है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार, यानी उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तीनों राज्यों में क्या है? अपवाह क्षेत्र है। हर्ष के दरबारी कवि वाण भट्ट किस नदी के तट पर रहे हैं? तो ये रहे हैं सोन नदी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सी नदी अंत में यमुना नदी में जाकर मिल जाती है? तो ये नदी कौन सी है? केन नदी, सिंध नदी और बेतवा, यानी ये तीनों नदियां हैं जो यमुना नदी में जाकर के मिल जाती हैं। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। काली सिंध नदी निम्न में से किस स्थान पर चंबल नदी में मिल जाती है? तो काली सिंध नदी जो सिरसा नामक स्थान पर चंबल नदी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। निम्न में से किस नदी को पृथ्वी की पुत्री कहा गया है? तो ये नदी है दोस्तों माही नदी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। निम्न में से कौन सा या कौन से जलप्रपात सिंध नदी पर स्थित है? तो कौन से हैं? भूराखोर, पाबा, सुल्तानगढ़, यानी कि ये तीनों जो जलप्रपात हैं जो सिंध नदी पर स्थित हैं। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अफवाह तंत्र है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये है महानदी अफवाह तंत्र। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी नदी अनुवर्ती नदी है? तो ये नदी है महानदी। महानदी को दोस्तों अनुवर्ती नदी भी कहा जाता है। नेक्स्ट, ताप्ती नदी निम्न में से किस राज्य में बहती है? तो ये बहती है मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र, यानी तीनों राज्यों में बहती है। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस नदी पर 7 पौराणिक कुंड स्थित हैं? तो ये नदी है ताप्ती नदी। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। किस नदी को सुक्तिमती, कर्णावती एवं दृढ़ावती नाम से जाना जाता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो ये नदी दोस्तों कौन सी है? केन नदी। केन नदी को शक्तिमती, कर्णावती एवं दृढ़ावती नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस नदी के तट पर कंचन घाट स्थित है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और ये घाट है किस नदी के तट पर कंचन घाट स्थित है? तो बेतवा नदी पर। ठीक, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की एकमात्र नदी जो सर्प के आकार में बहती है, तो वो नदी कौन सी है? जोहिला नदी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। जोहिला नदी दोस्तों एकमात्र नदी है जो सर्प के आकार में बहती है। अगला प्रश्न हमारा, निम्न में से कौन से नगर बेतवा नदी के किनारे स्थित हैं? तो विदिशा, ओरछा और सांची, ये तीनों नगर हैं जो बेतवा नदी के किनारे स्थित हैं। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा शहर काली सिंध नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो वो शहर है दोस्तों हमारा अनूपपुर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। अनूपपुर दोस्तों जिला है जो अनूपपुर जिला के अंतर्गत अमरकंटक आता है। अमरकंटक से नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, यानी कि वहाँ से वो निकली है। अगला क्वेश्चन हमारा, पार्वती नदी के किनारे स्थित शहर कौन सा है? तो ये शहर कौन सा है? ब्यावरा, शाजापुर, आस्था, यानी कि उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूटों का प्रयोग करते हुए सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1 में दोस्तों क्या दिया है हमको? नदी। और सूची 2 में क्या दिया है हमको? प्रवाह की दिशा। ठीक है, क्या दिया है? प्रवाह की दिशा। तो अब हमें यहाँ देखना है, ठीक है, इसके ऑप्शन देख लेते हैं क्या है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी नदी पश्चिम में बहती है? ठीक है, बताना है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो पश्चिम में बहती है। तो वो नदी कौन सी हो जाएगी? नर्मदा, माही, ताप्ती, यानी ये तीनों नदियां हैं जो पश्चिम में बहती हैं। तो उपयुक्त सभी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो सबसे लंबी नदी की बात करें मध्य प्रदेश की तो वो है नर्मदा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, और ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? ठीक है, ये पुलिस कांस्टेबल 2017 में पूछा गया प्रश्न है और ये होता है काकरी वर्डी पहाड़ी से। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, काकरी वर्डी पहाड़ी से क्षिप्रा नदी का उद्गम हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस नदी को भगवान परशुराम की जन्म स्थली के रूप में जाना जाता है? तो वो नदी है क्षिप्रा नदी। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। दोस्तों आज का हमारा लास्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश में रेवा नाम से किस नदी को जाना जाता है? ये जिल पैरी 2018 में पूछा गया प्रश्न है और ये इंपोर्टेंट भी प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया है कि मध्य प्रदेश में रेवा नाम से किस नदी को जाना जाता है? तो वो नदी कौन सी है? नर्मदा। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। तो दोस्तों आज हमने ये मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान यानी MPGK के टॉप सुपरफास्ट 100 क्वेश्चन देखे और हम आपके लिए डेली एक पार्ट लाते हैं टॉपिक वाइज, ठीक है, जिसमें हम कवर करने वाले हैं 8000 प्लस प्रश्नों को। तो दोस्तों ये सीरीज आप लोग जरूर देखें, जिन्होंने अभी तक पिछले पार्ट नहीं देखे वो जरूर देखें, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी उसकी, ठीक है। और दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन का बटन अवश्य दबाएं, प्रेस करें, जिससे वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आने वाला जो हमारा पार्ट 8 है यानी पार्ट 8 है, ठीक है, इसी का और आगे रहेगा, ठीक है, तो वो आपको समय पर मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक ऐसी न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।